चिल्ला रहा, तो इसको पीजिए। हाँ, और चलिए गर्मी स्टार्ट हो गई है तो किसी ना किसी रीज़न से तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। हालांकि एक बार मैं पी चुकी हूँ, एक बार और थोड़ा हाफ हाफ करके पियेंगे तो ये हो जाएगा कि जैसे यदि गर्मी हो जाती है, लाइट नहीं रहती है और ऊपर से गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो शायद उसकी वजह से तबीयत डिस्टर्ब हो गई होगी। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर्दी गर्मी की वजह से भी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, बॉडी का बैलेंस। और जैसे आप लोग जानते हैं मौसम अब बहुत ही अलग मौसम है, कहीं बुखार का मौसम है तो फिर मैं कुछ ना कुछ खिचड़ी बनाऊंगी हल्के चावल की और मूंग की दाल की, तो शायद तबीयत सही हो जाएगी। ये रहता है कि कुछ कहने लगती कि जब तबीयत डिस्टर्ब हो तो हल्का खाना चाहिए, तो बस वही हल्का ही मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी ना। उसको ना निकालू यार, उसमें उसको रखा रहने दो, इसी में रखा रहने दो उसको। वो क्या कर निकाल दोगी ना तो सही नहीं रहे, गंदा हो जाएगा, है ना। और फिर ये इनकी मैक्सी इन्होंने पहन के देखी, हालांकि ये भी फ्रॉक मैक्सी ही थी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने फिर पहन के देखी, और ये मेरी नहीं थी हालांकि, और ये हेयर बैंड मेरे थे। तो उसने चित्रा ने लगाया, उसने एक मुझे खोलना ही था उस टाइम पे, और लेकिन उसने दोनों ही खोल दिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये बच्चे तो हमेशा शैतान करते हैं। बच्चों का ये रहता है कि सब देख लिया जाए और सब बस। उसने, मैंने कहा एक हेयर बैंड निकालना और उसने लगा लेना, तो उसने दोनों ही निकाले फिर। और फिर मैं आ गई। ये शाम का ब्लॉग है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये 2 से 3 दिन का ही ब्लॉग है। क्या है कि मैं डेली की डेली, मुझे पता नहीं क्यों नहीं मैं एडिट कर पाती, और कहीं कहीं पढ़ाई का रहता है कि चलिए कुछ पढ़ने लगो घर के कामों में, तो फिर और प्लस आजकल तो सबसे ज़्यादा टाइम हो जाता है यदि यूट्यूब में देखने लगो इस तरीके से। तो बस यही था, तो फिर मैंने अच्छे से एडिट ही नहीं कर पा रही थी, तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं एडिट कर लूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू ही व्लॉग लाऊँ, भले एक दिन ब्रेक करके एक दिन लाऊँ, इस तरीके से। तो हमारा खाना हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा 9:30 ही बजे हैं, तो क्यों ना कुछ और कर लिया जाए। कल था गुरुवार, जैसे आप लोग जानते हैं, तो गुरुवार का दिन का ये व्लॉग है। और ये मिर्च लाए थे, तो कुछ मिर्च रखे थे फ्रिज में ऑलरेडी, तो फिर ये था कि चलिए कुछ और रख लिया जाए, तो फिर मैंने उन्हें फ्राई करने के बाद रखे। तो मैं किस तरीके से मिर्च रखती हूँ, तो ब्लॉग पर बनी रहिए, और ज़रूर आप लोगों को भी पता चलेगा। क्या है, अपने अपना हर चीज़ का तरीका अलग अलग होता है। मैंने तो ये भी देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं ना, उस तरीके से लोग सब्जी बनाते हैं नमक डाल के सूजी की। पता नहीं कितने अजीबोगरीब से लौकी की, और फिर उसमें क्या क्या ही मिला देंगे, चावल मिला देंगे, फिर उस तरीके की सब्जी बनाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आता है। ये हो जाता। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग रहन सहन होता है, अलग अलग खाना पीना होता है। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। और फिर मेरे आ गए थे हस्बैंड, ये तीसरे दिन का ब्लॉग है। हालांकि ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, तो ये साड़ी क्या है, मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। अगर मुझे मैंने पहनी और फिर जैसे ही लाइट चली फिर मैंने तुरंत उसको 1 हावर में ही उसको हटा दिया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा एडिट किया हुआ वीडियो वो ड्राफ्ट में चला गया, ड्राफ्ट में चला जाता है तो बड़ी दिक्कत जाती है, पूरी वॉइस चली जाती है और पूरा खाली पेज बचता है। क्या स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है मेरी मोबाइल का, जैसे ही मैं डिलीट करती हूँ तो ये रहता है कि ये भी डिलीट हो जाता है मेनू। तो आज मैंने जो प्लांट लगाया तो उसका भी रिकॉर्ड था, लेकिन अब नहीं है, बस अब ये कह सकती हूँ।
2 4 6 रोटी 7 रोटी बना के अलग हो रहे हैं। 2 रोटी तो तुम ही खा लोगी, है ना। बड़ी बड़ी बनाएंगी, तुम्हारी जैसे थोड़ी बनाएंगे। बस फुर्सत। अब दवाई नहीं लगाई है आज तो पूरी खुजली दे रहे। एक बात तो है, दवाई से ज़्यादा थोड़ी बहुत परहेज भी लगाते हैं नहीं। अब जैसे कहते खुजली, तो खुजली हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि खुजला दें, लेकिन हम नहीं खुजला से पता नहीं, रोटी बना रहे हैं। ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, थोड़ी बहुत सहन कर लेते हैं, थोड़ी सी में परेशान नहीं होते हैं। हमारे पापा ने दवाई ज़रूर बंधवाई थी, दवाई हमारे पापा ने बंधवाई ज़रूर थी, लेकिन उन्हें इतने ज़्यादा परहेज आते तो हमें रोग नहीं है, जब तो तुम्हें परहेज आते है ना। हम खुद इतने परेशान नहीं हैं फालतू में। उनने तब परहेज बता दिया, जो चीज़ें खाए बिना आदमी गर्मी में रह ही नहीं सका। बताओ सेहत का ख्याल रखिए और खुश रहिए। और अब मैंने भी अपना सोच लिया है कि फैमिली प्लानिंग करना है, इस वजह से मैं भी अपनी डाइट का प्लस अपनी योगा एक्सरसाइज अब कंटिन्यू करूँगी। और जैसे भी होगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। स्टडी तो मेरा ऐसा कि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है, तो पढ़ाई भी तो 1 ही 2 घंटे ही पढ़ाई कर पा रही हूँ, ज़्यादा कर ही नहीं पाती, चाहे उतनी भी कोशिश कर लूँ 1 से 2 सब्जेक्ट ही मैं पढ़ पाती हूँ, बस ये चीज़ें हो जाती हैं। और दिन का समय का पता ही नहीं चलता। कुछ टाइम तो मेरा यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब इंस्टा में तो कम देखती हूँ, हालांकि मेरा तो बस यूट्यूब ही है, तो बस इसी में। तो चलिए और बनी रहिए ब्लॉग में। और मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लॉग देखती हूँ और आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं और थोड़ा बहुत दिन में 1-2 देख ही लेती हूँ। और आजकल तो मैं सिर्फ ट्रीटमेंट देख रही हूँ और ये देख रही केयर के वीडियो संबंधित देख रही हूँ, तो ये किस तरीके से क्या चीज़ें की जाएँ। और जो कहते हैं बेबी प्लानिंग से पहले हमें अपना पूरा हर चीज़ की जानकारी हो जाना चाहिए, तो बस यही चीज़ है। अब मैं अपनी पूरी जानकारी कलेक्ट कर रही हूँ और थोड़ा बहुत जितना मुझे टाइम मिल जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और भी अच्छे ब्लॉग आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी यदि डीएड की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो बताइएगा। महाराजगंज से देख रहे हैं तो भी बताइएगा। ये तो हमारा ननंद भाभी का डिस्कशन चल रहा है। चलिए, तो फाइनली हमारा डिस्कशन भी कंप्लीट हो ही गया। मैं ये बातें कर रही थी कि मैं केयर के मामले में एक तरह से ये है कि परहेज़ के मामले में यदि किसी तरह की परहेज़ मुझे ज़्यादा दे दिया जाता है तो मैं कुछ परहेज़ में कर ही नहीं पाती हूँ, कुछ ना कुछ मिस कर ही दूँगी। और ये ज़रूर सबको कहते परहेज़ करो, जो चीज़ परहेज़ के लिए दी जाएगी वही उल्टा हो जाएगा मेरे साथ, वो चीज़ मैं सबसे पहले खा लूँगी, ये चीज़ होती है। इसलिए मुझे हमेशा अपने घर में डाँट गलती कि परहेज़ नहीं करती किसी भी चीज़ को लेके। और जैसे कि अब तो मुझे परहेज़ करना ही है, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कुछ छोड़नी है, कुछ चीज़ें अपनी डाइट में या अपने जीवन में इंक्लूड करनी है, कुछ अपने स्वभाव में अपनी चेंजेस लाना है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीवन कहीं ना कहीं समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो बस उसी तरीके से हमें भी चेंज होना पड़ता है। और चलिए, और कुछ हैबिट चेंज करनी है और कुछ नई इंक्लूड करना है, तो चलिए बने रहिए। मैं भी कोशिश करती रहूँगी, आप लोग भी कोशिश करिए, क्योंकि जीवन मिला है तो हमें चेंजेस तो अपने ऊपर करने ही पड़ता है समय के हिसाब से। यदि नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि हमेशा एक जैसा थोड़ी चल सकता है, तो बस वही चीज़ है। और हम लोगों का तो मजाक चलता है, हमारा झगड़ा भी चलता है हम लोगों का, थोड़ी बातों में ये चीज़ें हो जाती हैं कि यदि चलिए, हम लोगों का तो ऐसा कि मजाक चलता ही रहता है। ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो आप लोग सबसे पहले ब्लॉग छोड़ के भाग जाएंगे, इस वजह से अब मैं ब्लॉग को अपना यहीं से एंड करती हूँ। और बाय बाय, टेक केयर और लव यू फ्रेंड्स। और खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। बी हैप्पी, बी ए लाइफ। आप लोग भी बताइएगा क्या कैसा आप लोग भी कंसीव करना चाहते हैं या कर चुके हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और
कर चुके हैं और सफल हुए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मुझे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बड़ी बहन, छोटी बहन, कुछ भी मान सकते हैं। भी बताइएगा कि कोई कुछ भी मुझे आप लोगों के पास एडवाइस हो मेरे लिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट